उन्हीं की धूम आया है सामने, उन्हीं का जलवा जन्नत जमने, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन सहर में है, गुले लबा हजारों जाते हैं फूल फूल से, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल गुले गुलशन गुलाब में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वस्साकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कबल मैं और आप तमाम हज़रात मिलकर आका इनामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए आवाज़ बुलंद। आज मेरी तकरीर का उन्वान उसने मुस्तफा औलिया अल्लाह पर है। देख कर उसने मुस्तफा के गुलाब, देख कर उसने मुस्तफा के गुलाब, खुद ब खुद झुक गए लजा के गुलाब। मेरे आका की मदह करते हैं, मेरे आका की मदह करते हैं, आगे ज़मज़म से नहा नहा के गुलाब। मैं नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, मैं नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, मुझसे मिलते हैं मुस्कुरा के गुलाब। रोज़े रोज़े महशर हुजूर बांटेंगे, आशियों में अना लहर के गुलाब। पूरे कुरान में खिले हैं सहरा, पूरे कुरान में खिले हैं सहरा, जा रजा नाते मुस्तफा के गुलाब। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, पहली आयत में अल्लाह का इरशाद फरमाता है, ए लोगों बेशक तुम्हारी पास अल्लाह की तरफ से एक वाज़िह दलील आई और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने हुजूर को बड़ी शान अता फरमाई है। अल्लाह ने हुजूर को सारी कायनात से बेमिसल बेमिसाल बनाकर भेजा। आज मैं हुजूर के हुस्न के मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगी और उसके बाद औलिया इकराम खुद शान बयान करूंगी। हज़रात हुजूर की ज़ात सरापा आयत बैयिनात मखज़ने मौज़ूआत हैं। आपकी ज़ात और सिफ़ात की हर अदा, की हर बात उनके तने अक़दस का रोता और उनके जिस्म पाक का बाल सरारा कमाल और मौज़ूआत हैं। आपकी सीरत में मिसलों में मिसाल, आपकी सूरत में मिसलों में मिसाल, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा हज़रात हुजूर को हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस तरह सीरत में तमाम अव्वलीन और आखिरीन से अफजल व आला बनाया, उसी तरह हुस्न जमाल में भी आपको बेमिसल बेमिसाल पैदा फरमाया। हम और आप हुजूर के सामने बेमिसाल को भला क्या समझ सकते हैं? हज़रत सहाबा किराम जो दिन रात हज़र में जमाल मुस्तफा की तजल्लियात देते रहते थे। हज़रत हसन बिन साबित सहाबी रसूल हुजूर के हुस्न को इस तरह से बयान करते हैं, उन्हीं की धूम आया है सामने, उन्हीं का जलवा जन्नत जमने, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन सहर में है, गुले लबा हजारों जाते हैं फूल फूल से, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल गुले गुलशन गुलाब में है, देख गुलशन गुलाब। नारे तकबीर, नारे सादत, नारे आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने अपने हबीब की जिस्म पाक की तख्लीक किस शान से बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम की कद मुबारक की क्या शान है। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम न बहुत ज्यादा लंबे थे, न पस्ता कद, बल्कि दरमियाने
पतली थी, बल्कि घनी और दराज पुतली की सियाही खूब सियाह और आंखों की सफेदी खूब सफेद थी, जिसमें बारीक बारीक सुर्ख डोरे थे। आपकी मुकद्दस आंखों का ये एहसास था कि आप एक ही वक्त में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दिन रात अंधेरे उजाले में एक जैसा देखते थे। हम गुनहगार उम्मतियों का ईमान है कि हम हमारे हालात से वाकिफ हैं, हमारे हाल को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस्मानी मुबारक की ये शान थी कि आपने अल्लाह का असली सूरत में दीदार फरमाया है और कोई गैर क्या से नेहा भला और कोई गैर क्या से नेहा भला जो खुदा ही छुपाता पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसी सही नहीं जो हमारे आका से छुपी हो, जो हमारे आका से पोशीदा हो। सरी आज पर है तेरी गुजर, दिले पर सर है तेरी नजर, मलक तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं, वो जो तुझ पर आया नहीं। आपकी जिस्मानी मुबारक की तरह आपकी जो गोश्त यानी कान की मौजूदाना शान थे। आपने खुद फरमाया मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनको तुम नहीं देखते और मैं उन आवाजों को सुनता हूँ जिनको तुम नहीं सुन सकते। इस हदीस से साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सुनने और देखने की कुव्वत की मिसाल और मौजूदाना शान जानती थी, क्योंकि आप दूर नजदीक की आवाज को यकसा सुनते हैं। हम गुनहगार उम्मती आका को यहाँ से बुलाते हैं, आका मदीने में हमारी सदाओं को सुनते हैं, हमारी बिगड़ी बनाते हैं, हम पर नजरे करम फरमाते हैं। दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान काने लाले करामत में लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। आपकी जुबान पाक वही इलाही की तर्जुमान और मखज़ानी मौजूदात थी। जुबान पाक की आपकी जुबान पाक का ये एहसास था कि आपने जो फरमा दिया वो आन हो जाता। आपकी जुबान की हुकूमत और शान का ये एहसास था कि आपने जो फरमा दिया वो आन हो जाता। अब आइए बात करते हैं रुखे अनवर यानी चेहरे मुबारक की। आपका रुखे अनवर जमाल इलाही का आईना और अनवार तजल्ली का मजहर है। हुजूर अलैहि जमाल इलाही हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने एक चांद की रात हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा। मैं एक मर्तबा चांद को देखता और मैं एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे अनवर को देखता तो मुझे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत रुखे अनवर नजर आता। हजरत अबू हुरैरा मिठाते मुस्तफा में कुछ यूं बोले, मैंने कोई शय हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखी। गोया उनके चेहरे में रावा है और उनके दादा का नूर जो है धूप की किरणों की तरह उन पर पड़ता, जिससे तारीफ में जगमगाने लगे, जिससे तारीफ में जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। थोड़ा ध्यान इधर रखो, गाली में बता रही है, थोड़ा इधर तकरीर सुनो ध्यान से। हजरत आयशा की सुई गुम हो गई, हर जन तलाश की लेकिन नहीं मिली। इधर मदीने के चांद हुजरा आयशा में तशरीफ लाए और आपके दादा और आपके रुखे अनवर की रोशनी से सारा कमरा रोशन हो गया और हजरत आयशा की सुई खोई हुई सुई मिल गई। सुई मिल जाए अंधेरा भी होगा, सुई मिल जाए अंधेरा भी होगा, जो आगे मुस्कुरा दो या रसूल। गोया या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया कि अल्लाह ने अपने हबीब को हर खूबी अता की, जिसनो जाहो जलाल न हुजूर जैसा कोई पैदा हुआ न होगा, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अब जो मैंने दूसरी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की थी उसमें अल्लाह का इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली हैं उन पर न कोई खौफ है न वो गमगीन होते हैं। अब अल्लाह के वली बनने के लिए पहले अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। ये वली ही होते हैं जिनकी बदौलत अल्लाह मुसीबतों बलाओं को दूर करते हैं। हम सब सच की सरजमीन पर रहते हैं जो हजारों औलियाओं का आरामगाह है और इस सरजमीन को अल्लाह ने अबामिया रुकनसा मुफ्ती अकच जैसी हस्तियां अता की है। और आज मैं मुफ्ती अकच की जिंदगी के हवाले से कुछ कहूंगी। ये वो हस्ती है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और दीन को फैलाने में लगा दी। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कच्छ वालों पर कि उनको मुफ्ती अकच जैसी जात से नवाजा। कच्छ पहले कुछ था ही नहीं, इस कच्छ को कुछ बनाने वाली
कच्चियों का है नारा, फैज़ है ये उनका सारा। मिलके सबने पुकारा, मिलके सबने पुकारा, मुफ्ती ये कच्छ है हमारा। मुस्तफा की आल हो तुम, मुअज़्ज़े उनके तुम। मुस्तफा है प्यारा, मुस्तफा है प्यारा, मुफ्ती ये कच्छ है हमारा। आइए मैं आपको मुफ्ती कच्छ अलैहिर्रहमान की करामत सुनाऊं। सुनिए, एक मर्तबा मुफ्ती कच्छ अलैहिर्रहमान ने इरादा गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देने का ही सोचा। ये वाक़या 1975 का है। उन्होंने सोचा कश्तियां जा रही हैं, मैं कश्तियों से ही जाऊं। आपने तैयारियां की, कश्ती में सवार हुए, मस्कत पहुंचे तो उनमें से तो आप कश्ती वाले मस्कत से वापस भारत आए। सब तो उनके साथ सवार में दो तीन लोग भी थे। 2-3 दिन का सफर जारी रहा कि अचानक दरिया में तेज तूफान आया, और ऐसा तूफान आया कि दरिया के मौजे इस तूफान को खत्म करने वाले थे। जब सारी कोशिश से जवाब दे चुकी, कोई चारा न बचा, तो सब जिक्र में लग गए, सब जिक्र करने लगे, सबको अपनी मौत आंखों के सामने आने लगी। तो उनमें से एक शख्स जहाज की केबिन में जाता है, क्या देखता है कि हज़रत मुफ्ती कच्छ अलैहिर्रहमान सफर में सामान लाए थे, उनमें से आपकी चप्पल यहाँ रह गई है। उसने कुछ सोचे बिना आपकी जूती उठा ली और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मौला, ये तेरे महबूब की आल, तेरे महबूब के फर्जंद की चप्पल है, ये तेरे एक वली की चप्पल है, तेरी जूती के सदक़े में इस तूफान को रोक दे। ये दुआ करनी ही थी कि अचानक तूफान रुक गया और सब बच गए और सब दरिया के किनारे पर पहुंच गए। पहले कुछ ऐसा शायद ढूंढते रह जाओगे, पहले कुछ ऐसा शायद ढूंढते रह जाओगे, ऐसे हैं प्यारे पीर हमारे, जिंदाबाद है जिंदाबाद। हज़रत मुफ्ती कच्छ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हुजूर के मौजूदों में से एक मौजूदा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कच्छ वालों पर के हुजूर ने, अल्लाह ने मुफ्ती कच्छ जैसी जात से नवाजा, जिसने आकर लोगों के दिलों में इसके मुस्तफा के चिराग रोशन किए, भटकी हुई कौम को ईमान और इस्लाम की शान बताई, और जिनकी नजरे करम से हजारों लोगों के किस्मत के सितारे चमक उठे। एक शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मिन जो दिल मेरी जान, मिन जो पीर